वो एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। वो एक के बाद एक बेबाक होकर अपमानित कर रहे हैं और पीएम मोदी अपमान के घूंट को पीते ही जा रहे हैं। उन्होंने ना जाने कितने शब्दों के पत्थर पीएम मोदी के ऊपर फेंके, लेकिन मजाल है पीएम मोदी कुछ कहें। वो और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्र को क्या नाम दिया जाए, आप सोचिए। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी के सब्र का नाम रख दिया। नाम रखा तो बीजेपी के साथ उसके समर्थक भी तिलमिला गए और बौखला गए। राहुल के लिए मोदी क्या है प्रधानमंत्री के तौर पर, उनको राहुल गांधी ने कितनी रेटिंग दी, देखा जाए तो दोस्तों मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बदला ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों फिर चौंकाया। डोनाल्ड ट्रंप के चौंकाने वाले फैसले पर आने से पहले पीएम मोदी के एक पुराने बयान को सुन लीजिए। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. पीएम मोदी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब H-1B वीज़ा का रिन्यू आसानी से हो जाएगा, तो अमेरिका मूल के भारतीय मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन असल में हुआ क्या वो देखिए। अमेरिका अब H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फ़ीस वसूलेगा। अब तक H-1B वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। तो क्या माना जाए, पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत में लोगों को बल्कि विदेशों में रहने वाले NRIयों को भी जुमले बेचे हैं। ट्रंप के इस फैसले से तो यही साबित होता है। दोस्तों H-1B वीज़ा अमेरिका के एक गैर प्रवासी वीज़ा होता है जो किसी विदेशी नागरिक या कामगार के लिए 3 साल के लिए जारी किया जाता है, जिसे बाद में 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादातर IT वाले और इंजीनियर इसी वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं। इस वीज़ा पर आप पहले 3 साल अमेरिका में रह सकते हैं और इसे और 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। कुल 6 साल तक इस वीज़ा पर अमेरिका में काम कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा काम का अनुभव है तो वो भी चल सकता है। हर साल अमेरिका सरकार H-1B वीज़ा देती है। सामान्य लोगों के लिए 65,000 और हाई एजुकेशन वालों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीज़ा होते हैं। जो कंपनी आपको H-1B वीज़ा पर रखती है उसे आपको वही सैलरी देनी होती है जो वो किसी अमेरिका को देती है। कम सैलरी पर काम नहीं करवा सकते, तो इससे इसकी अहमियत समझ सकते हैं। दोस्तों H-1 वीज़ा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीज़ा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B वीज़ा पर अमेरिका भेजती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H-1B वीज़ा धारक हैं और यह नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिडिल लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरी आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। दोस्तों भारत हर साल लाखों इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज़्यादा अपने कर्मचारियों को H-1B वीज़ा स्पॉन्सर करती है। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को समान से ज़्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र
एक्सपोर्ट करता है। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट के देशों की ओर रुख करेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में भारतीयों की नौकरी करने का सपना टूट जाएगा। उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। ट्रंप पीएम मोदी से बदला लेने के लिए एक के बाद एक भारत को झटका दे रहे हैं और मोदी खामोश हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को हसीन सपने दिखाए थे, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले से जुमला साबित कर दिया। ट्रंप के इस फैसले को राहुल ने नाकामी करार दिया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं दोहराता हूं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। याद कीजिए दोस्तों, दिवंगत मनमोहन सिंह पर मोदी और बीजेपी क्या क्या कहती थी। बात बात पर उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बताने से हिचकती नहीं थी। कई बार तो उन्हें मनमोहन की जगह मोहन सिंह कहने लगे थे, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश ने विकास किया, दुनिया ने भारत का सम्मान किया। तो भाजपाइयों के लिए वो कमजोर प्रधानमंत्री थे। अब राहुल कह रहे हैं भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। कांग्रेस भी कह रही है वाकई में मोदी भारत के कमजोर प्रधानमंत्री है। तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो अमेरिकी सरकार का फैसला है, इससे मोदी का क्या लेना देना है? लेना देना है, पीएम मोदी ने ट्रंप को दबाव बनाने का पूरा अधिकार दे दिया। अब देखिए, जब चीन पर अमेरिका टैरिफ ठोका तो चीन ने भी अमेरिका पर उसी अंदाज में टैरिफ ठोक दिया। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया? वो खामोश रहे। एक तरह से भारतीयों के स्वाभिमान पर चोट करने पर ट्रंप को पूरा अधिकार दे दिया। आपको क्या लगता है, वाकई में भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।